वेलकम टू TSI बाय नीरज क्लासेस। आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज जोहार है। आज एक बहुत ही अच्छी खबर है JSSC के लिए, और कहा जाए तो ये पुख्ता लगभग लगभग होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है, JSSC में फिर से दाग लगना चालू हो चुका है। और ये दाग ही नहीं, धब्बा ही नहीं, और ये JSSC CGL श्योर आपका रद्द होगा। ये जहां तक जिस तरह की आगे बढ़ रही है जांच प्रक्रिया, उसमें धीरे धीरे परत दर परत आपका क्या होगा कि सबूत मिलते जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का सबूत आपके सामने आ रहा है पेपर के माध्यम से, ठीक है। और लड़कों ने पहले ही इस चीज के बारे में आगाह किया था JSSC के चेयरमैन एवं सचिव को, लेकिन बात होता है कि यहाँ के अध्यक्ष और सचिव जो है इतना मतलब किसी भी विद्यार्थी का इतना घमंड है उन लोग का कि किसी भी विद्यार्थी का एक बात सुनने का तैयार नहीं, जैसे वही जांच एजेंसी हो, उसी ने सारा चीज जांच कर लिया हो। जैसे लास्ट में कुछ ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें से बताया गया है कि लड़का जो है वो आयो नहीं है, वो कोई शोधकर्ता नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है वो जांच नहीं कर सकता, आप सिर्फ अप्लीकेंट बन सकते। इतना घमंड है, घमंड से समझिए वो चूर है। तो इस चीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं ज्यादा देर न करते हुए। और एक बात जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, जितना भी यदि ये सही पाया जाता है तो जितना भी लड़कों पे एफआईआर हुआ है या फिर जो भी जिस भी तरह का ये जो आंदोलन हुआ है, जैसे छात्र नेता हो या कोई भी जिसमें लाठीचार्ज हुआ है, उन लोग के अधिकारी पर भी उचित कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लड़कों को कुचलना यानी विद्यार्थी के अपने भविष्य के साथ, वो अपना घर का कोई पर्सनल मैटर नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं है वो, उसके बावजूद भी इस तरह का व्यवहार करना कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। आपके फ्रीडम को कुचलने की कोशिश किया गया है लाठी डंडों के सहारे से, तो ये नहीं चलेगा। और एक बात, जब जब स्टूडेंट जगा है या उसके अत्याचार पे, तो सरकार को झुकना ही पड़ा है, चाहे किसी भी माध्यम हो, कोर्ट के माध्यम से हो या फिर जन के माध्यम से यानी स्टूडेंट के माध्यम से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का ही पति, समझ के देखिए, जो पेपर सेट कर रहा है उसका रिलेशन नहीं है, बल्कि यहाँ डायरेक्ट उसका हस्बैंड है। ये नहीं होता मामा का लड़का, फुआ का लड़का, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट बोल रहे का पति खुद अभ्यर्थी, उसने पेपर सेट करने में की मदद, समझ के देखिए, उसी ने पेपर सेट करने में मदद किया है। समझ के देखिए किस स्तर पे हुआ है। और जैसे जैसे आगे आप जाइएगा ना, इसमें बहुत आपको लगेगा कि ये पेपर किसी भी आधार पे, इस कंपटीशन CGL जैसे कंपटीशन के लिए किसी भी आधार से ये उचित नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। समझ रहे हैं, सविता जो क्वेश्चन पेपर जो सेटिंग कर रही थी, तो वही है क्वेश्चन पेपर, यानी सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। आगे आप देख सकते हैं यहाँ नागपुरी के प्रोफेसर का दावा बिना सील किए तन्मय को दिया। समझ रहे किस तरह का नागपुरी का, मतलब ये पेपर जो है किस प्रकार से वायरल हुआ है, कैसे कैसे पहुंचा। और बार बार सचिव जो SOP कर रहे थे, 3 लेयर 4 लेयर, हम GPS लगाए हैं, ये लगाए वो लगाए, सारा चीज अभी आगे आगे जैसे आप पढ़िएगा इस पेपर के माध्यम में, आपको सारा चीज पता चल जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जहां प्रिंट हो रहा था वहां उस मशीन में खराबी के नाम पे, हो सके खराब ना हो, ये चाल हो सकता है कि प्रिंट वहां कैसे अंदर दिया जाए, क्योंकि मशीन जब तक खराब, जो प्रिंट मशीन है उसको यदि आप बोल देते हैं कि वो कुछ इशू है, कुछ खराब हो गया है, तो बाहर से आपको मंगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी साजिश की बू आ रही है। हो सके खराब भी हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी, इस एंगल से भी देखना जरूरी है स्टूडेंट के नजर से, कि हो सके वो जानबूझ के बताया गया हो कि खराब हो, या खराब मशीन पे ही वो चलाया गया ताकि कुछ देर चलने के बाद खराब हो जाए मशीन, ताकि आपको फिर से बाहर से किसी कारीगर को या जो भी समझे मिस्त्री को, जो भी आपको बुलाना पड़े। और एक बात, यहाँ तक कि उस जहां प्रिंटिंग हो रही थी उसमें एक ऐसा मतलब कहा जाए होल था, ऐसा छेद था, वेंटिलेटर था, जो भी समझिए, जिससे वहां से क्वेश्चन पेपर को आराम से बाहर आप निकाल सकते थे, ठीक है। और जो पेपर यानी जहां पेपर मशीन जो था वो खराब जो था, इस पेपर के माध्यम से पता चल रहा, जो मशीन खराब हुआ था, वो जो बंदा गया आ जा रहा था उसके पास मोबाइल था, वो मोबाइल से
पेपर में जैसे बताया गया है कि वहां फोटो क्लिक भी हुआ है, देख सकते हैं आप। एसएससी सीजीएल ने परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। रांची पुलिस के एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इफोसोल प्राइवेट लिमिटेड एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापा खाने यानी जहां छप रहा था, समझिए बात को, से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई। समझ रहे हैं, जो सचिव बार बार एसओपी को बात बोल रहे थे, जो यहाँ पता चल रहा है। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को, समझ के देखिए ये कहाँ का, ट्रक से पेपर उतारकर, देखिए ट्रक से पेपर उतारकर, यहाँ देखिए ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया। क्योंकि पेपर है, पेपर तो बहुत ज्यादा मात्रा में था तो मजदूर तो लगेगा ही, तो वही जो मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए, और ध्यान रखिए मजदूर के पास मोबाइल है और सारा मजदूर जो है वो मतलब ट्रेजरी के अंदर गए जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। तो वो क्या गारंटी कौन कौन लड़का जो उस मजदूरी किए थे पेपर को ले जाने से ले आने के क्रम में जो भी था उसका भी आइडेंटिफाई करना, या फिर कहीं वहीं पे तो कहीं कोई खेला नहीं हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ पैकिंग से पहले ही खेला हुआ है, यानी यहाँ पे देखिए आने से पहले ही खेला हो गया है। समझ के देखिए कर्मचारी मजदूरों को लगाया, सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। भास्कर के पास उपलब्ध एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां पेश है। भास्कर के अनुसार ये पेपर किसी को, जो पेपर में जो आया है रिपोर्ट, इसकी मान्यता खैर कोर्ट नहीं देगी, लेकिन जो रिपोर्ट दिया गया है मतलब जो कोर्ट में दिया है, यदि ये सही है तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी संवत इफोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास को देखरेख में हो, समझिए कौन नाम आ रहा है, तन्मय कुमार दास के देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। समझ के देखिए पेपर कहाँ कहाँ तैयार हुआ है, चेन्नई और रांची के शिक्षक ने तैयार किया। पंच प्रज्ञा भाषा का पेपर रांची वुमेन्स कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उसके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। सविता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। पहला बात तो यही लुप्त निकल गया कि एसओपी ये कहता है कि यदि आपके घर में कोई भी सदस्य एग्जामिनी है तो वो क्वेश्चन पेपर उसका किसी भी सदस्य एग्जाम मतलब वो तैयार नहीं कर सकता है, क्वेश्चन पेपर वो सेट नहीं कर सकता। पहला तो ये तो आपका फॉल्स निकल गया, ठीक है। यही आपका पहले लुप्त सबसे, सविता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। सविता जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी के वुमेन्स कॉलेज में पढ़ा रही है, यानी अभी वर्तमान में पढ़ा रही है। 28 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम के लुपुंगुटू स्थित संत जेवियर स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी थी। देखिए आगे बोल रहा है, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर लीक हुआ तो परीक्षा रद्द हो गया। सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। देखिए सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय ने पहली बार मिले थे। देखिए सविता के मुताबिक पीएचडी के दौरान तन्मय से पहली बार मिले थे। सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन कर 1 माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया। समझिए उन्होंने इसमें पति की मदद ली। पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया गया। इसका प्रिंट आउट तन्मय को दिया गया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही था। 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव से पेपर कॉपी कर लिया। मूल पेपर लैपटॉप में छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं बोल रहा है कि पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, बस फोन पर बात हुई थी। सबसे बड़ी बात यही है। नागपुरी के प्रोफेसर का दावा बिना सिल किए तन्मय को दिया। देखिए नागपुरी भाषा पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज के अनुबंध पर कार्यरत सहायक अंजुलता कुमारी
ने तैयार किया था। समझ के देखिए, फिर उन्होंने एसआईटी को बताया तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। क्यों कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दिया। उस पर ना कोई सील था न ही हस्ताक्षर। समझ रहे हैं। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर प्रश्न उनके तैयार किए हुए थे। ये तो इस आधार पे तो गया ये एग्जाम और जाना ही चाहिए। प्रिंटिंग का ना सीसीटीवी फुटेज मिला ना ही एसओपी। ध्यान दीजिए, बार बार जो एसओपी सचिव और अध्यक्ष जो मतलब जाप कर रहे थे ना, वो चल गया, खत्म हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस ने समत इन्फोसेल के नेटवर्क को ऑर्डिनेटर अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान का सीसीटीवी फुटेज मांगा। उन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का वीडियो फुटेज स्टोर रहता है, तब का फुटेज नहीं है। 15 दिन का है और तब का फुटेज नहीं है। कहने का अर्थ है यहां से आप पता ही नहीं चलेगा आपके पास क्या है नहीं है। तब का फुटेज नहीं है। पुलिस ने कंपनी की सीईओ सुनिधि रमेशनन से परीक्षा संचालन को लेकर तैयार एसओपी मांगी तो बताया गया कि ऐसा कुछ तय नहीं है। पुलिस बोले एजेंसी पर आपराधिक केस दर्ज हो। क्या बोल रहे? रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी के निगरानी में होनी चाहिए, जो नहीं किया गया। इसमें ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा आगे। रिपोर्ट का दावा इन मामलों का किया गया नजर। पहला क्या? एसआईटी 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुंगडी के राजीव नगर स्थित संवत इफोसोल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची। निरीक्षण में पाया गया कि प्रिंटिंग वाले कमरे के दरवाजे में छेद था, यानी जहां से क्वेश्चन पेपर आपको आउट हो सकता है, जहां से आसानी से पेपर बाहर फेंका जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकारी मधुमती व कुलंदई येसु पर थे। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले उनका मोबाइल जमा कर लिया जाता था, लेकिन मशीन की खराबी, देख लीजिए जो बात बोल रहे थे वही आया। मशीन की खराबी ठीक करने एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया, कुछ तस्वीरें भी खींची। तो यहाँ ये हो सकता है कि ये जानबूझ कर किया गया हो। मैं बता रहा हूं कि आपको दोनों तरफ से सोचने की आजादी है। आप सोचिए, क्या ये जानबूझ कर नहीं किया गया होगा? उस तरफ मशीन को क्यों नहीं लगाया गया कि जिससे वो खराब ना हो, या वो गया तो उसके पास चेक इन क्यों नहीं किया गया? बहुत तरह का बात है। आपको दोनों तरह सोचना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं कोई भी। लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया, कुछ तस्वीर खींची। साफ हो रहा है, कुछ तस्वीर खींचा है। थर्ड, 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए थे। उनमें एक सेट का चयन कर जेएसएससी ने तन्मय को दिया। तब जेएसएससी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती। ध्यान दीजिए, 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए। 3 लिफाफे में जैसे 3 सेट दिया, उनमें एक सेट का चयन कर जेएसएससी ने तन्मय को दिया। जेएसएससी एगो चयन कर लिया, तन्मय को दे दिया। तब जेएसएससी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती। यहाँ जेएसएससी पे भी बात आ रहा है, विशेष सतर्कता नहीं बरती। प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस मैकेनिक अगर परवीन ने बताया कि कई बार छपे पेपर को मैन्युअली हैंडल किया गया। वहीं एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह जाता था और मोबाइल से मशीन आदि की फोटो लेता था। 5th पॉइंट देखिए, 11 कंटेनर से पेपर व 3 कंटेनर से ओमारशीट रांची भेजी गई। 11 कंटेनर से पेपर आया, 3 कंटेनर से ओमारशीट भेजा गया। एजेंसी के कर्मचारी ही साथ थे। अगर देख, कंटेनर की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, किसी तरह का सुरक्षा नहीं था। 6, रांची पहुंचने पर पेपर और एमआरशीट जेएसएससी व ट्रेजरी अफसर की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई। यानी यहाँ अंदर नहीं हुआ है तो यहाँ कुछ खेला हो सकता है। समझ के देखिए, यहाँ खेला होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और यही बात बोल रहे थे बार बार कि
सील जो टूटा हुआ रहता है, टूटा हुआ पाया गया, तो हो सके कहीं ना कहीं यहाँ पे सील, हो सके जब वीडियोग्राफी नहीं है तो वहीं सील टूटा होगा, कुछ भी हो सकता है। यही हाल फिलहाल कुछ दिन पहले सीटेट का एग्जाम पार हुआ, कोई भी एक पेपर कोई बंदा बोल दे कि सील टूटा हुआ मिला था, कोई एक पेपर में, क्या वहां दूसरा पेपर आता है, पेपर वही, क्वालिटी वही, तो फिर पेपर उसका सील क्यों नहीं टूटता, जबकि इसका जैसे सीजीएल का सील टूट जाता है। समझ के देखिए। लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, जबकि कर्मचारी व मजदूर मोबाइल, माना मजदूरों के पास मोबाइल था। अब आप बताइए कि छात्रों का गुस्सा जायज है या नाजायज है। जितने प्रशासन भाई बंधु सब हैं, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप स्टूडेंट के मैटर में कम से कम इतनी सतर्कता न बरतिए कि स्टूडेंट, कहने का अर्थ ये है कि आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जिस तरह से रांची में हुआ घटना आंदोलन के दौरान, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी उसी ट्रैक से आए हैं। ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन आप उसको डिटेन कर सकते हैं, मारिए मत। बच्चों को मारने से क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। एक गरीब छात्र है, गरीब छात्र को मार के क्या मिलेगा आपको? ये आंदोलन, क्योंकि उसका हक छीना जा रहा है, इसलिए वो आंदोलन कर रहा है। ठीक है, इस चीज को समझिए आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और एक बात जो अब तो लग रहा है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जांच बढ़ रही है, अभी और कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। अभी खेला तो चालू हुआ है, जैसे जैसे जांच होगा शायद और कुछ होगा। बाकी ये भविष्य के गर्द में है कि आगे जैसे सीजीएल का क्या होगा। लेकिन ये तो बात पक्का है कि अब जैसे जैसे पता चल रहा है कि कुछ तो खेला हुआ है, खेला कुछ नहीं, बहुत बड़ा खेला हुआ है। तो तब तक के लिए आगे, जब तक और कोई न्यूज नहीं आ जाता, तब तक के लिए यहीं तक। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जोहार, जय झारखंड। सीजीएल रद्द मतलब रद्द। चलिए, थैंक यू वेरी मच।